प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। फिर वही विनम्र अनुरोध आपसे कि अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजिए, निरंतर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले निरंतर होता है। हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप अगर कोई विस्तृत और डिटेल्ड आप कोई बात कहना चाहते हैं तो ईमेल आईडी एक अच्छा विकल्प है। 7000969440 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय श्रीमद् भागवत है। भागवत एक ऐसा शब्द है जिसका सनातन परंपरा में और विशेषकर उन लोगों ने जो इसको सुनते तो बारंबार हैं लेकिन इसके गहन और वास्तविक संदर्भ और अर्थ से कितने परिचित हैं ये कहना थोड़ा सा कठिन होगा। भागवत कथा है, भागवत दर्शन है, भागवत धर्म चेतना का एक अद्भुत दस्तावेज है। ये तमाम विशेषण तो बेहिचक हम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भागवत इसका हम जहाँ भी उपयोग देखते हैं तो ये किन संदर्भों में वहाँ इसका उपयोग हुआ है और अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग डायमेंशन से अगर हम इसको देखेंगे तो क्यों इसका संदर्भ इस तरह से हमारे लिए विस्तृत स्वरूप में सामने आता है। तो आज श्रीमद् भागवत की इसी कथा से हम रूबरू होंगे कि वास्तविक अर्थ इसका क्या है। और इतना तो समझ में आता है कि एक भगवत कथा, एक भगवत वृत्तांत से ये जुड़ता है, लेकिन क्यों जुड़ता है और क्यों इतना पवित्र और इतना रेलेवेंट, इतना प्रासंगिक और इतना मन को स्पर्श करने वाला इसे माना जाता है, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, जो खुद श्रीमद् भागवत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मनीषा के कथाकार हैं, उनसे हम जानेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हमारे साथ हैं। प्रणाम कर रहा हूं डॉक्टर साहब जी। आज आपने बड़ी मूल विषय वस्तु प्रारंभ कर दी। कथा शब्द का उच्चारण जब भी करता हूं मैं तो मुझे लगता है जैसे जो कहा जाता हो वो कथा हो जाता होगा, मेरी अपनी अल्प बुद्धि किसी काल में। लेकिन पिताश्री कथा की एक बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं जो तुम्हारी व्यथा का हरण कर ले वो कथा है। अरे वाह, जिससे आपकी व्यथा समाप्त हो जाए वो कथा। तो व्यथा जीवन की एक ऐसी समग्र समस्या है जिसके समाधान के लिए अनवरत ऋषि मनीषी प्रयत्न करते रहे। हम श्रीमद् भागवत को समझने के लिए ये दो तत्व ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत का उल्लेख दो जगह आता है। दो हमारे सदग्रंथ हैं जिनके सामने ये लगता है, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों तत्व एक स्वरूप के, एक ही स्वरूप के दो भेद हैं। एक वो जो अल्पता से, जो भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में उद्धव को सुनाया है, एक स्कंद में, वही बहुत छोटे स्वरूप में उन्होंने गीता के रूप में सुनाया है। गीता उस गीता के साथ है, मुझे तो लगता है बहुत अल्प अवधि में युद्ध भूमि के उस वातावरण में एक व्याख्यान उन्होंने दे दिया और ऐसा अमृत दे दिया कि सार तत्व प्रदान कर दिया उन्होंने। जो विस्तृत है वो पुराण है, वो विस्तृत जो है वो पुराण है, उसका सार तत्व जो है उन्होंने सुनाया है। लेकिन यही सार तत्व व्यास के जीवन के असंतोष को दूर करता है। भागवत की संरचना के मूल में असंतोष है, व्यक्ति का क्षोभ है, व्यक्ति का दुख है, व्यक्ति की पीड़ा है, व्यक्ति का खालीपन है, जिसका हरण श्रीमद् भागवत करती है। श्रीमद् भागवत की रचना के पूर्व की पृष्ठभूमि जो वर्णित है श्रीमद् भागवत पुराण में, कि वेदव्यास जो हैं वो सरस्वती नदी के तट पर विद्यमान हैं
लेकिन उनके अंतर्चित्त में उदासी है, सूनापन है। वहां नारद जी का प्रकाट्य होता है। देखते हैं कि जैसे वो टकटकी बांधे हुए अनवरत बहते हुए ज्ञान की देवी सरस्वती को बहते हुए देख रहे हैं। सरस्वती प्रवाहित हो रही है अनवरत रूप से, उसे वो देख रहे हैं। सरस्वती वैराग्यवती भी है। सरस्वती का तट वैरागियों के लिए है। जो विरागवान होते हैं वो सरस्वती के तट पर जाते हैं। तो उन्हीं के तट पर उनका सम्यक प्रास नामक स्थान है। विशालापुरी में बद्री विशाल क्षेत्र में जो है वहाँ पर इनकी कुटिया है व्यास जी की, जिसका नाम है सम्यक प्रास। अच्छा। व्यास जी की, वेद व्यास जी की धर्मपत्नी का नाम है विटपा। विटपा वो वही सम्यक प्रास आश्रम है जो एक गुफा के स्वरूप में वर्तमान में उपलब्ध है, जहाँ बैठकर गणेश जी ने संपूर्ण पुराण की संरचना की है। और उन्हीं में श्री गणेश ने श्रीमद् भागवत पुराण की संरचना भी अपनी लेखनी से पूरी की है, वेद व्यास जी के अनुरोध पर। तो वो बैठे हुए सोच रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं नारद जी कि क्या बात है ऋषिवर, आप क्यों इतने चिंता में मग्न दिख रहे हो, इतने उदास दिख रहे हो, इतना खिन्न आपकी मुखाकृति दिख रही है। वो कहते हैं कि हे देव ऋषि, मैंने नाना प्रकार के पुराणों की रचना कर दी। मैंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, मैंने शास्त्र लिख दिया, मैंने ब्रह्मसूत्र भाष्य लिख दिया, मैंने अनेक पुराण लिख दिए, 17 पुराणों की रचना कर ली, लेकिन मेरे अंतर मन का क्षोभ नहीं जाता। मैं क्षोभ में हूँ, मेरे पास असंतोष है। मैं क्या करूं, मुझे लगता है कहीं कुछ रह गया। वैसे ही जीवन में जब हमारे पास धन आ जाता है, जीवन में जब हमारी सारी परिकल्पनाएं पूरी हो जाती है, जीवन में जब पुत्र पुत्रादि सारी प्रक्रियाओं से हम तृप्त हो जाते हैं, तब भी हम खिन्न होकर कभी बैठे रहते हैं। हमारे भीतर एक उदासी होती है, जैसे हमें कुछ चाहिए है, लेकिन हम व्यक्त नहीं कर पाते कि हमें क्या चाहिए है। बिल्कुल वही स्थिति में वेद व्यास जी बैठे हुए हैं। तो वेद व्यास जी से नारद जी एक बड़ी अच्छी बात करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा व्यंजन बनाए और उस व्यंजन में नमक ना हो, एक ऐसा समुद्र का आप दर्शन करें जिसमें हिलोरे ना हो, तो वो समुद्र की परिभाषा में नहीं आएगा, वो व्यंजन की परिभाषा में नहीं आएगा। जैसे आपने बहुत स्वादिष्ट कोई मिठाई बनाई है लेकिन उसमें मीठा ना हो, तो फिर मिठाई नाम का तात्पर्य ही क्या हुआ? तो शुष्क हो गया है आपका जीवन। 84 लाख योनि भोग कर हम मनुष्य जीवन में आए थे। दुर्लभम मानसम देही देही नाम क्षण भंगुरा। तो क्यों आए थे? क्या खाने पीने सोने उठने बैठने इसीलिए आए थे? अगर यही जीवन था तो अनवरत बना रहता, फिर इसको छोड़ के भी जाना है। आपकी बात से डॉक्टर साहब एक बड़ा सुंदर विचार, मैंने कई साहित्यकारों को देखा है कि वो कहते हैं इसी क्षोभ से ग्रस्त होते हैं कि द बेस्ट इज येट टू कम, श्रेष्ठ अभी निकलना बाकी है। जी, तो यही श्रेष्ठ जो है जी आपको व्यथित करता है। तो जीवन का श्रेष्ठ क्या है ये आप समझिए। जीवन का श्रेष्ठ धन नहीं है, जीवन का श्रेष्ठ परिवार नहीं है, जीवन का श्रेष्ठ उद्यम उद्योग नहीं है, जीवन का श्रेष्ठ पदों में बैठ जाना नहीं है। जीवन का श्रेष्ठ तो उस पल अनुभूति में आता है जब ये सब हमें प्राप्त हो जाते हैं, तब भी हम श्रेष्ठ नहीं होते। तो हमारे अंतर्चित्त में एक व्यथा व्याप्त होती है, तब कथा का प्रकाट्य होता है। ध्यान रखिएगा, तब वो कथा आती है जी। तब वो कथा कब आती है? जब वो कही हुई हो, किसके द्वारा कही हो। ये वे भगवता प्रोक्ता, भगवान ने कहा है। गीता तभी बनती है जब कोई श्री कृष्ण किसी को कहता है, भगवान परब्रह्म परमेश्वर। बहुत सुंदर। ये वे भगवता प्रोक्ता, भगवान के द्वारा कहा जाता है तब भागवत होता है। जो भगवान कहते हैं, ये वे भगवता प्रोक्ता। क्यों कहा गया? उपाया आत्मलब्ध। ये सब कुछ प्राप्त हो गया लेकिन स्वयं से स्वयं छूट गए हैं ना, हमारा रह गया है। हमने खुद को खुद नहीं पहचान बनाई। बहुत सुंदर। अपनी पहचान बनाई ही नहीं है हमने। तो वो कहते हैं आपने स्वयं को प्राप्त नहीं किया है। ये सब तो लोगों को समझाने आपने लिख दिया है। ये सब तो वो इतिहास और साक्ष्य वर्णन कर दिए हैं जो हुए हैं घटनाक्रम। ये सब पुराना है, इतिहास लिख दिया है। खुद को लिखा क्या? खुद को समझा क्या? स्वयं को जाना क्या? आत्म अनुभूति हुई क्या तुम्हें? और अगर आत्म अनुभूति हुई भी तो उस प्रकांड ब्रह्म को तुमने इतनी गूढ़ता से जाना है कि उस अनुभूति का क्या लाभ, उस मिठास का क्या लाभ जो केवल आपने ग्रहण किया। आपको मीठा लगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बैठे हुए हैं वो मिठास वहां तुमने बांटी नहीं। तो वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम, तुम्हारा तो जीवन ही निरर्थक हो गया कि तुम्हें वो मिला था।
जिसके लिए तुम आए थे, लेकिन तुम ना बता पाए, ना दिखा पाए, ना सुना पाए। खामोश होकर रह गए, एक ऐसे खजाने की चाबी को रख कर चले गए जिसका पता किसी को नहीं मालूम चला। तो उस धन भंडार का क्या लाभ? वो तो पड़ा हुआ रहेगा ना, तुम्हारे साथ चला जाएगा ना। तो हमारे ऋषि परोपकारी होते हैं। इतते वे पाहन हनत उदते वो फल देत। जो लोगों की पीड़ा का हरण करते हैं वो संत होते हैं। जो लोगों के हृदय में आनंद प्रवाहित कर देते हैं वो संत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही पीड़ा तुम्हारे अंतर चित्त में है। फिर वो उन्हें 4 श्लोक में ब्रह्म की वाणी सुनाते हैं। कौन सी? ये वे भगवता प्रोक्ता, जो भगवान ने कहा है। तो वो भगवान ने जो कहा है वो सुनते हैं और 4 श्लोक की उस वाणी को 18,000 श्लोकों में लिख देते हैं। वो श्रीमद् भागवत पुराण कहलाती है, 18,000 श्लोकों में। लेकिन ये है क्या, लिखा क्या है? आत्मलब्ध है। भागवत आपको तीनों तापों का हरण करती है आपके जीवन से, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक। ये त्रिताप ही आपको परेशान करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, तीनों। भागवत जी का प्रथम श्लोक यही है, सच्चिदानंद रूपाय। वो आपके सामने सत्य चित्त आनंद के रूप को प्रकट कर देते हैं अनुभूति के लिए। रूपाय आपको लब्ध हो रहा है। देखिए, सत्य भी लब्ध हो रहा है, चित्त भी लब्ध हो रहा है, आनंद भी लब्ध हो रहा है आपको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तब आप समझ जाते हैं कि उद्भव स्थित संहार की प्रक्रिया क्या है। संसार में कब कोई चीज उत्पन्न होती है, संसार में कब कौन चीज पल्लवित पुष्पित होती है और संसार कैसे समाप्त हो जाता है। तो ये जो उद्भव स्थित तीनों प्रक्रियाएं हैं, तो उसके साथ वो कहते हैं त्रिताप का हरण करने के लिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। अब 3 ताप कौन है आपके जीवन में? आप देखिए, मनसा वाचा कर्मणा। मन आध्यात्मिकता का प्रतीक है। मन जब तक अध्यात्म को ग्रहण नहीं करेगा, मन का ताप नहीं शांत हो सकता। आप जन्म जन्मांतर लेते रहते हैं, तो मन का अध्यात्म क्या है? मनन करने की क्षमता आ जाती है उसमें। मनन करने की क्षमता आ जाती है उसमें। बहुत सारे रास्ते हैं, वो सारे रास्ते आपको मनन करने की सीख देते हैं। मनन करना अध्यात्म है। तो भागवत आपको आध्यात्मिक बना देती है, तो उससे अध्यात्म का ताप शांत हो जाते हैं। वाचा वाणी, वाणी से आप बोल तो रहे हैं, लेकिन आपने शब्द ब्रह्म को प्रकट नहीं किया है। आधिदैविक है वाणी। और कर्मणा, कर्म कर तो रहे हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए जिसे छोड़ जाना है। तो आधिभौतिक ताप आपको घेरे रहता है। क्यों? बहुत संग्रहण कर लिया आपने अपने जीवन में इन तथ्यों का। तो भागवत एक वो स्थान है जो आपका घर है। भागवत घर पहुंचाती है। रास्ते अलग अलग हैं भागवत के घर पहुंचने के लिए। देखिए, भागवत में जिस तथ्यों की व्याख्या की गई है, उसी की मीमांसा सह स्वरूप में गीता आपको व्यक्त करती है। गीता माई है। विनोबा जी ने अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के लिए, उनकी माता की इच्छा थी कि बेटा, मेरी बड़ी इच्छा है कि गीता अमृत है, तो गीता पर पढ़ता है, शोध करता है, तेरे मुखार बिंद से ऐसा अमृत झरता है, लेकिन ये मराठी भाषा में मुझे समझ में आती है बेटा, तो तू इसे मेरी भाषा में सहजता से समझा दे तो मेरे जीवन में आनंद हो जाए। विनोबा जी उन दिनों जेल यात्रा में थे, वर्षों जेल में रहे, इधर उधर रहे। माँ चली गई, लेकिन माँ की वो वाणी गूंजते रही कि एक दिन बेटा तू गीता को मराठी में लिख देना। तो विनोबा जी ने संपूर्ण गीता के श्लोकों को मराठी में शब्दशः अनुवाद करके माँ की स्मृति में प्रस्तुत किया। मराठी में माँ को आई कहते हैं, तो उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तुत इस ग्रंथ का नाम गीताई रखा। आज भी गीताई भवन बना हुआ है। आई यानी माँ, गीता माँ की तरह है। जैसे माँ के सुखद आंचल में आपको विश्रांति मिलती है, वैसी भागवत कथा आपको वो सुखद छाया प्रदान करती है जहाँ आप जीवन के सारे तापों से मुक्त होकर, त्रिताप से मुक्त होकर शांति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपको अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो ये लिखा किसके लिए गया है? इन्होंने कहा घर में जाने के 3 रास्ते, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ध्यान रखिए, भक्ति मन में बसती है, मन भक्ति का प्रतीक है, वाणी ज्ञान का प्रतीक है, संसार वैराग्य के लिए है। तो मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते समय ज्ञान, भक्ति, योग,
वैराग्य, मुक्ति इत्यादि इत्यादि को विभिन्न अध्यायों में स्पष्ट किया है परमात्मा श्री कृष्ण ने। वही तत्व एकादश स्कंद में उद्धव को स्पष्ट किया है। तो उन्होंने, भगवान ने आत्मलब्धि के लिए ये व्यक्त किया, तो किसके लिए? अंजः पुंसा अविदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। भागवत की कथा किसी बड़े ज्ञानी के लिए नहीं है। परमात्मा ने कहा वो तो अपने ज्ञान पथ से जाते हुए समझ लेंगे ब्रह्म को। ज्ञानी पूरी शक्ति लगाकर ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर लेता है। किसी वैरागी के लिए नहीं है। वैराग्य तप करता हुआ जीवन को कई जन्म लेते हुए जन्म जन्मांतर प्राप्त कर लेता है। भागवत भक्त के लिए है। भक्त होता कैसे है? अंजा, सरल होता है, सरल। उसे पूजा पाठ नहीं मालूम, वो मंत्र नहीं जानता, वो पुकार भी नहीं सकता। भागवत में तो पशु की कथा है कि गज पुकार रहा है, वो बोल नहीं सकता, त्राहिमाम कर रहा है। वो मूढ़ है, वो बालक है, ध्रुव पुकार रहा है। अनेकों कथा प्रसंगों का वर्णन करके भागवत समाधि भाषा में लिखी गई है, सम आदि। इसलिए भागवत श्रवण का महत्व है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, भूल भुलैया है। समाधि, उसे श्रवण करने का ही फल मिलेगा जो सुनेगा, क्योंकि संत उसे सहज सरल बनाकर व्यक्त करते हैं आपके सामने। सहज सरल क्यों बनाते हैं? अंजा के लिए, पुंसा के लिए, अज्ञानी है, नहीं जानता। अविदुषाम वृद्धि, मूढ़ के लिए, मूढ़, उसे कुछ नहीं मालूम। जड़ भरत की कथा है, कुछ नहीं मालूम उन्हें। तो आप देखिए भागवत की कथा में जो ज्ञानी हैं, जो वैरागी हैं, वो तो इस रूप में बैठे रहते हैं, हाँ अब इसका प्रसंग आएगा, अब ये श्लोक आएगा, अब ये कथा आएगी। उनके सुनने के ढंग वैसे होंगे, तो वो उसमें बुद्धि विलास का आनंद लेते हैं। लेकिन भागवत की कथा का सहज आनंद अंजह पुरुष लेता है, जो सहजता से बैठे रहता है। परमेश्वर आज लीला कथा होगी। भागवत आपको रास में प्रवेश करा देती है। भागवत आपको रास में प्रवेश, रास क्या है? आत्मलब्ध है ये, स्वयं से स्वयं को मिला देती है भागवत। फिर वहां कोई छाया नहीं होती, ध्यान रखिएगा, छाया नहीं होती, कोई परछाई नहीं है। माया के सारे आवरण को विखंडित कर देती है भागवत, आपको समर्पित कर देती है पूर्णतया। तो आपको सहज भाव से समाहित कर देती है भागवत। भागवत की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भागवत का प्रारंभ, जहाँ व्यास के इस असंतोष से है, उनको इसको लिखने के बाद तृप्ति हुई, वो आनंद में नृत्य करने लगे। इतना नृत्य करने लगे कि उन्हें लगा कि अब इसे किसे सुनाया जाए, लेकिन वो स्वयं नहीं सुना रहे हैं। सुनाने के लिए उन्होंने, उनके अंतर्चित्त में ये इच्छा हुई कि मेरा काश यदि यद्यपि अगर किंचित मेरा कोई पुत्र होता। तो उन्होंने परमात्मा शिव की भी विहंगम आराधना की। ध्यान रखिएगा, भागवत में बड़ी गूढ़ता है। जब परमात्मा राम के रूप में आते हैं संसार में, राम का प्रकाट होते हैं, तो शिव जी हनुमान के रूप में आते हैं। लेकिन जब वो ग्रंथावतार ले लेते हैं, अर्थात उसके एक एक शब्द में ब्रह्म हो जाते हैं, तो उन्हें व्यक्त करने कौन आए? तो शिव जी आते हैं। शिव जी ही सुखदेव बनकर आते हैं। सुखदेव जी को गुणार्थी और भागवत के प्रणेताओं ने शिव का अवतार माना है। विहंगम निहंग हैं सुखदेव जी, उनकी दृष्टि अद्वैत है, उन्हें भेद नहीं दिखाई पड़ती। जैसे हनुमान लल्ला हर उस स्थान पर विद्यमान हो जाते हैं जहाँ राम की कथा होती है, और जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ सुखदेव जी पहुँच जाते हैं। वो वहीं रुकते हैं और कहीं नहीं रुकते हैं। वो भागवत के श्रवण का आनंद लेते हैं, भागवत पर भाष्य करते हैं, वो आनंद देते हैं। तो भागवत जो है कलिकाल की माया को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषि ब्रह्म सत्र यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, यज्ञ वो होता है जिसका एक यजमान होता है, यज्ञ का यजमान होता है। यज्ञ का फल उसी यजमान को मिलता है जो सुनता है, जो यज्ञ कराता है। लेकिन सत्र वो होता है जिसमें हर श्रोता यजमान होता है, हर श्रोता जो सुनने आ गया वो यजमान है। इसलिए 88,000 ऋषि बैठकर सुन रहे हैं, वो सब यजमान हैं। तो राजा परीक्षित को जो है आत्मलब्ध है, आत्म जैसे ही आप आत्मलब्ध हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान आपके आसपास नित्य करते रहता है। फिर आपकी मृत्यु नहीं होती, फिर मृत्यु की प्रक्रिया नहीं होती। भागवत की कथा में परीक्षित जो है वो श्रृंगी ऋषि के साप से, समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, तो उनके शाप से जब वो मुक्त होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, तो वो मुक्त होते हैं तो कहा गया तक्षक जो है निर्जीव काया को ग्रसित करके जाती है।
निर्जीव काया को। जब उनकी काया रहती ही नहीं, देहाभिमान खत्म हो जाता है, आप लय हो जाते हैं जीवन। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। तो भागवत जो है भागवती चेतना का संस्कारण करता है। जहाँ भी श्रीमद् भागवत है वहाँ माई है, जहाँ माई है वहाँ वो आंचल, वो छाँव है, जिस छाँव में आप संताप से मुक्त हो जाते हैं। तभी तो आप महाभारत में भी शांत चित्त बने रहते हैं, जो जीवन में आपके पास व्यथा के रूप में आती है। भगवती चेतना और भगवत कथा यानी महाभारत में भी जहाँ वैश्विक संघर्ष की स्थितियां हैं, ऐसा युद्ध है जो प्रलयंकारी है, वहाँ भी जो स्थिर चित्त है वो निश्चित तौर पर भगवत कथा का श्रवण करता है, उसको सुनता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले भी हमने उल्लेख किया है, लेकिन मैं इस पर बहुत ठिठका कि हम सब अपने जीवन में सब कुछ करने के बाद भी प्यासे ही रहते हैं। दुनिया प्रशंसा करती है, तारीफ करती है, लेकिन एक फिल्म अभिनेता भी ये बात कहता है सैकड़ों फिल्में करने के बाद कि अभी वो रोल नहीं मिला जिससे मेरे भीतर के अभिनेता को तृप्त कर सकूं। एक लेखक कहता है कि मैं अभी वो पुस्तक नहीं रच पाया हूँ, सैकड़ों पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन वो कालजयी रचना अभी तक नहीं आई है। एक क्रिकेटर कहता है कि मेरी वो इनिंग उसके आसपास थी जैसा मैं सोचता था, लेकिन अभी श्रेष्ठ आना बाकी है। इसका मतलब है कि एक अपूर्णता बाय बर्थ हम लेकर अपने साथ उत्पन्न होते हैं, संसार में आते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा के आरंभ में एक ब्रिटिश कवि की बड़ी ही ज़बरदस्त, जो मेरे मन को हमेशा मथती है, उन्होंने उन पंक्तियों के जिक्र के साथ मनुष्य के इसी असंतोष को, जिसे डॉक्टर साहब ने उजागर किया है, मनुष्य क्या, इसमें तो देवता और ऋषि मुनि भी शामिल हैं। उन्होंने उस ब्रिटिश कवि के माध्यम से कहा है कि मैंने पेड़ पर बैठे उस बूढ़े प्रेत से कहा कि जवानी के अपने सपनों के अनुरूप मैंने शहर की सबसे भव्य कॉलोनी में सबसे बड़ा घर बनवाया, खूब धन कमाया, खूब प्रसिद्धि अर्जित की, आज मैं इस समाज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। तो वो बूढ़ा प्रेत बोला, ऐसा किया तो नया क्या किया, कुछ नया किया हो तो बताओ। तो ये प्रश्न बड़ा शाश्वत है। और नया है क्या, नूतन है क्या? नूतन है कथा से अपने भीतर की व्यथा का शमन करना, उसको शांत करना। तो बहुत सुंदर व्याख्या आज हमें मिली है भगवत कथा के माध्यम से, और ये समझ में भी आया कि भगवत पुराण और भगवत गीता, इनके दोनों के संदर्भ हैं क्या, और क्यों व्यास जी के भीतर ये बेचैनी थी। क्योंकि एक सर्जक के मन में, एक रचयिता के मन में ये हमेशा बात रहती है कि मैं वो बात कहाँ से कह दूं जिससे समाज की भी शल्य चिकित्सा हो सके, उसकी व्यथाओं का निवारण कर सके मेरी रचना, मेरी सर्जना, उसकी पीड़ाओं का अद्भुत उपचार बन सके और उस ब्रह्म से जोड़ दे उसको। और जिस क्षण ये घटा उस दिन व्यास जी नृत्य करने लगे और कहने लगे कि हो गया, यूरेका यूरेका यूरेका, पा लिया पा लिया पा लिया। तो ईश्वर करे हम सब अपने जीवन में कुछ सर्जक के इसी भाव से भरे और ये कहें मिल गया मिल गया मिल गया। और मुझे तो लगता है कि भगवत कथा के श्रवण से ही ये प्राप्त होगा। तो किसी भी विज्ञ संत से जब भी अवसर मिले सुनिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ आप सभी को, नमस्कार। एक और नया विषय लेकर उपस्थित।